औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सूरत इखलास की जो है वो तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि वो एक ही अल्लाह है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसके बराबर है। यानी कि इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो शिरक जो करते हैं, अल्लाह ताला के बेटे और बेटियां करार देते हैं, उनके बारे में जो है वो जिक्र आया है। इखलास का मानी है साफ़ करना, खालस करना, और इस सूरत ने शिरक की तमाम सूरतों को गलत करार देकर खालिस तौहीद जो है वो उसको साबित किया है, तौहीद को खालिस साबित किया है। इसलिए भी इस सूरत को सूरतुल इखलास कहा जाता है। सूरत इखलास जो है वो बहुत फजीलत वाली सूरत है। इस सूरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को जो है वो एक तिहाई कुरान के बराबर करार दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नमाज़ों में इस सूरत की तलावत फरमाया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में एक सहाबी अक्सर नमाज़ों में सूरतुल इखलास जो है इसकी तलावत किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इस अमल की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें बता दो कि अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है। ये सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई। इसमें इन तमाम लोगों के अकीदे को गलत करार दिया गया जो अल्लाह ताला की औलाद मानते हैं। कुछ काफिरों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माबूद की इबादत करते हैं वो कैसा है, इसका हस्ब व नस्ब बयान करके इसका तारफ़ तो पेश कीजिए। इसके जवाब में सूरत इखलास जो है वो नाज़िल हुई। सूरत इखलास का मरकज़ी ख्याल तौहीद का जामिया बयान है। इस सूरत में तौहीद का तारफ़ कराया गया है और ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला एक है, इसका ना कोई बाप है और ना ही कोई औलाद है और ना ही कोई किसी एतबार से इस जैसा है। वही जो है वो मखलूक की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। वो शरीक, औलाद और हमसर यानी बराबरी करने वाले से पाक और यकता है। इस सूरत में तमाम इंसानियत को तौहीद की तालीम दी गई है। इस सूरत के मज़ामीन की रोशनी में अल्लाह ताला के बारे में हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि वो यकता है, इस जैसा कोई नहीं। यानी कि जो लोग अल्लाह ताला की बेटियां और बेटे यानी कि हज़रत ईसा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हैं, ये तमाम अकीदे जो हैं वो गलत हैं। अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं। ये सूरत उन तमाम अकीदों की जो है वो जो मानते हैं या जो कहते हैं उसकी तरदीद करती है कि मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। अगर अल्लाह ताला को औलाद बनानी ही होती या दिल लगी का सामान बनाना ही होता तो अल्लाह ताला जो है इतनी बड़ी कायनात जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो बेमकसद जो है वो पैदा ना करता, वो ऐसा कर लेता। तो इस तरह अल्लाह ताला की जो है फरिश्ते वो इबादत करते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरत इखलास को 10 मरतबा पढ़ा अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तैयार फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सब को जो है वो नेक काम करने की तौफीक दे, बुरे कामों से बचने की तौफीक दे और हमें इन तमाम अकीदे जो हैं इनसे बचने की तौफीक दे। हम कभी भी जो है ऐसी गुस्ताखी ना कर सकें और जो ऐसा करते हैं अल्लाह ताला उनको भी हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे और दीन में वो दाखिल हो जाए, उस पर यकीन रखें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।